तो आज की ये खबर उन हजारों भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से जुड़ी हुई है जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और भारी भरकम फीस देकर वहां एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके एकदम ऑपोजिट है। क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशल। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सपना अब कई लोगों के लिए एक ट्रैजिक होमकमिंग बन चुका है। हालत यह है कि यूएस एजुकेटेड स्टेम ग्रेजुएट्स अब बड़ी संख्या में इंडिया लौटने पर मजबूर हो रही हैं, वो भी खाली हाथ, बिना नौकरी और कर्ज के बोझ के साथ। तो आइए इसकी कहानी आपको पूरी बताते हैं। दरअसल एक स्टूडेंट जिसने इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स डिग्री की, फरवरी तक वैलिड ओपीटी उसके पास था। उन्होंने अमेज़न में 8 महीने की इंटर्नशिप भी पूरी की। सुनकर लगेगा कि अब करियर सेट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इसके एकदम ऑपोजिट है। भारत लौटने के बाद उन्होंने करीबन 2000 कंपनीज में एप्लीकेशन भेजी, लेकिन इंटरव्यू कॉल्स आई सिर्फ 2 से 3। अमेज़न की इंटर्नशिप से जो पैसा कमाया था वो पूरा ट्यूशन फीस चुकाने में चला गया, यानी हाथ में जीरो सेविंग्स। आज वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और ऊपर से स्टूडेंट लोन का भारी बोझ उनके सर पर भी है। उन्होंने रेडिट पर अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, पूरी कहानी को शेयर किया और खुद को फेलियर बताया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात इसमें यह है कि उनकी पोस्ट के नीचे ढेरों कमेंट्स भी आए, जिसमें दूसरे इंडियन स्टूडेंट्स ने भी यही कहा कि वो भी यूएस या कनाडा से मजबूरी में वापस लौटे हैं इंडिया। कॉमन रीजन इसका क्या है, अब ये भी जान लीजिए। कॉमन रीजन है सैचुरेटेड आईटी जॉब मार्केट, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। इसके अलावा वीजा हर्डल्स, ओपीटी से H1B में ट्रांजिशन भी मुश्किल है। इसके अलावा एक और रीजन है बढ़ती एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, यानी अब इन सब वजहों से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को वापस इंडिया लौटना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि असली प्रॉब्लम सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, बल्कि इमोशनल भी है। तो इसी बीच ऐसे कंडीशन में लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और काफी ज्यादा गिल्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया। फैमिली के लाखों रुपए खर्च हो गए, लोन चढ़ गया, लेकिन करियर हाथ से निकला हुआ नजर आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस पे एक्सपर्ट्स का आखिर क्या कहना है। तो इसमें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ग्लोबल जॉब मार्केट स्टेबल नहीं होता और यूएस इमिग्रेशन रूल्स थोड़े आसान नहीं बनते, तब तक ये ट्रेंड और बढ़ेगा, यानी कि और भी इंडियन स्टूडेंट्स को लौटकर इंडिया आना पड़ सकता है, और बोझ और स्ट्रगल के साथ। तो ये कहानी शायद आपके आसपास किसी और की भी हो सकती है। अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या अब इंडियन स्टूडेंट्स को यूएस जाने से पहले ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।